हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहे हैं कि माना एफ आर से आर में इस प्रकार है कि एफ एक्स माइनस एफ वाई बराबर एफ एफ वाई जोड़ एक्स गुना एफ वाई जोड़ एफ एक्स माइनस एक है, जहाँ एक्स वाई आर में है। तब एफ 16 के मापांक का मान क्या है? और इसके लिए विकल्प दिया गया 125, बी में 126, सी में 127 और डी में 128। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह यह है कि मान लीजिए कोई फलन एफ एक्स बराबर ए एक्स जोड़ बी है। तो अगर हम दोनों तरफ एक्स के जगह पे मान लीजिए एक्स एक रखते हैं, तो एफ एक्स एक बराबर हो जाएगा ए एक्स एक जोड़ बी। इस प्रकार से हम दोनों तरफ फलन में अगर एक्स रखते हैं तो इस तरफ एक्स में कुछ बदलाव करते हैं तो उसके बाएं पक्ष वाले मान में भी बदलाव आ जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो फलन दिया गया है वो है कि एफ एक्स माइनस एफ वाई बराबर है एफ एफ वाई जोड़ एक्स गुना एफ वाई जोड़ एफ एक्स माइनस एक। अब इस संबंध में हम क्या करते हैं, एक्स के जगह पे शून्य तथा एफ वाई के जगह पे भी शून्य रख देते हैं। जब एक्स के जगह पे शून्य और एफ वाई के जगह पे शून्य रखेंगे तब ये बन जाएगा एफ। तो यहाँ पे एक्स के जगह शून्य और एफ वाई भी शून्य, तो शून्य माइनस शून्य तो एफ शून्य हो जाएगा बराबर। और ये आ जाएगा एफ, यहाँ पर भी शून्य रख देते हैं तो एफ शून्य जोड़, यहाँ शून्य रखेंगे तो जीरो को शून्य इससे गुना करेंगे तो शून्य ही हो जाएगा जोड़ एफ शून्य माइनस एक। इसको हल करेंगे तो एफ शून्य से एफ शून्य कट जाएगा। एफ शून्य का मान अर्थात एफ जीरो का मान आ जाएगा माइनस एक, इस तरफ आएगा तो प्लस में एक, एफ जीरो एक आ गया। अब देखिए इसमें हम पुनः क्या करते हैं, पुनः ये जो हमने इसको समीकरण एक मान लेते हैं। पुनः एक में, समीकरण एक में एक्स के जगह पे पी तथा एक्स की जगह पे पी नहीं, यहाँ पे हम टी ले लेते हैं। तो एक्स के जगह पे यदि हम टी रखते हैं तथा एफ वाई के जगह पे भी टी रखते हैं तो ये जो संबंध एक है इस प्रकार से ये परिवर्तित हो जाएगा एफ टी माइनस टी। तो एफ शून्य बराबर, और यहाँ बन जाएगा इसके जब पे टी रखेंगे तो ये आ जाएगा एफ टी जोड़ अगला पद आ जाएगा यहाँ पे टी गुना टी, यहाँ टी की घात दो बन जाएगा जोड़ पुनः यहाँ पे हम तो यहाँ से आ जाएगा एफ शून्य जोड़ एफ टी जोड़ टी की घात दो और एफ एक्स, यहाँ एक्स के जगह पे पुनः टी रखें तो ये बन जाएगा एफ टी। तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा एफ टी। तो इसको लिख लेते हैं, ये है एफ टी और माइनस का एक, इसको सरल करते हैं तो ये बन जाएगा दो गुना एफ टी बराबर। तो हमारे पास इस तरफ आ जाएगा ये दो गुना एफ टी बराबर, और इन पदों को इस तरफ ले जाते हैं तो एफ शून्य की जगह पर हम एक रख देंगे तो एक और माइनस माइनस प्लस का एक तो दो। तो बन जाएगा दो जोड़ टी की घात दो, दो माइनस टी की घात दो, दो माइनस टी की घात दो, और ये वाला पद आ जाएगा इस तरफ से दो गुना। तो यहाँ से हमने क्या किया है, एफ टी बराबर लिखा है माइनस का टी की घात दो, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का दो, प्लस का दो। तो दो से विभाजित कर देते हैं तो एफ टी आ जाएगा, एफ टी बराबर दो बटा दो, तो अर्थात एक माइनस टी की घात दो, एक माइनस टी की घात दो बटा दो। अब प्रश्न के आधार पर देखें तो हमें एफ 16 निकालना है, तो टी के जगह पे 16 रख देते हैं। टी के जगह पे जब 16 रखेंगे तो एफ 16 बराबर आ जाएगा एक माइनस 16 गुना 16 बटा दो, दो से काटेंगे तो आठ, 16 गुना 8 तो इसका मान आ जाएगा एक माइनस 128 बराबर माइनस 127। क्योंकि हमें जो मान निकालना है वो है, क्योंकि हमें मान निकालना है एफ 16 के मापांक का, तो एफ 16 के मापांक का मान आ जाएगा माइनस 127 का मापांक आ जाएगा 127 के बराबर। अगर विकल्प में देखें तो 127 जो है विकल्प सी में है, तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।